नेटफ्लिक्स की मिनी सीरीज एडोसेंस ने दुनिया भर में धूम मचा दी है। इस सीरीज को पहले 4 दिनों में 2,43,00,000 से ज्यादा व्यूअर्स देख चुके हैं, जबकि ये 71 मुल्कों में नेटफ्लिक्स की रेटिंग में पहले नंबर पर है। ये सीरीज इस बात से पर्दा उठाती है कि आज की नौजवान नस्ल अपनी शनाख्त, रिलेशंस और दुनिया के बारे में क्या सोच रही है। सोशल मीडिया इनकी जबान बन चुका है और इमोजीज इनका खुफिया कोड। स्कूल बेकाबू और लाचारगी महसूस करते हैं, वालिदैन बेखबर, बेबस और फिर खुद से सवाल करते हुए नजर आते हैं। अगर आप वालिदैन हैं तो एडोसेंस देखना लाजमी है। अगर वालिदैन नहीं तब भी ये सीरीज जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ तकलीफ नहीं बल्कि सबक है। क्योंकि अब इस सीरीज के बाद से ही दुनिया में एक नई बहस शिद्दत से छिड़ गई है कि स्मार्टफोन्स बच्चों और नौजवानों पर मुज़र नफ्सियाती असरात डाल रहे हैं। यही नहीं, बुलिंग जो तालीमी इदारों में आम है, मगर अब सोशल मीडिया की दुनिया में इसी बुलिंग के अंदाज बदल गए हैं और अब ये घरों के अंदर भी बच्चों का ताक़ुब कर रही है, क्योंकि बच्चे हर वक्त अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव जो रहते हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, फिनलैंड और डेनमार्क जैसे ममालिक में स्कूल्स में मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लग रही है। दर हकीकत ये वेब सीरीज महज तफरी नहीं बल्कि एक अलार्म है। ये नौजवानों की छुपी हुई दुनिया दिखाती है, वो दुनिया जो ऑनलाइन जिंदगी ने इनके लिए बना दी है। ये सीरीज वालिदैन को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है कि वो इस बात की खोज लगाएं कि इनके बच्चे बच्चियां क्या कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर किस किस्म की जिंदगियां गुजार रहे हैं। कहानी बहुत ही सादा सी है, जो एक कमसिन लड़की के कत्ल के वाक़े के गिर्द घूमती है, लेकिन ये इस तरह की जासूसी सीरीज नहीं जिसमें पुलिस कातिल को ढूंढने की कोशिश करती है और मुख्तलिफ रुकावटों को अबूर करते हुए कातिल तक जा पहुंचती है। इसके बरक्स वेब सीरीज में तो कातिल का पता शुरू में ही चल जाता है, मगर ये कत्ल इसने क्यों किया, वो कौन से सोशल और साइकोलॉजिकल दबाव थे जिन्होंने उसे इस इंतहाई कदम पर उकसाया, यही इस सीरीज का अहम मौजू है। चूँकि ये मामला इंतहाई पेचीदा है और कई गुत्थियों में उलझा हुआ है, इसीलिए सीरीज में भी सादा और सामने के आसान हल नहीं दिखाए गए। हिदायतकार के लिए बहुत आसान था कि वो ये दिखा देते कि बाप बेटे पर तशद्दुद करता था, इसलिए उसने कत्ल किया, क्योंकि उसका रवैया जारहाना हो गया था और वो तशद्दुद पसंद बन चुका था। लेकिन एडोसेंस में कमाल खूबी से ये दिखाया गया कि वालिदैन अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पा रहे और इसकी अहम वजह सोशल मीडिया है, क्योंकि सिर्फ चंद बरसों के अंदर अंदर एक नस्ल और दूसरी नस्ल के दरमियान सोच और ख्यालात का इतना फर्क आ चुका है जैसे वो दो अलग अलग सैयारों की मखलूक हों। इसी की झलक वेब सीरीज एडोसेंस में उस वक्त मिली जब पुलिस अफसर तमाम तजुर्बात और रिसोर्स इस्तेमाल करने के बावजूद जिस बात का पता नहीं चला सका वो उसके 13 साला बेटे ने बता दी, और उसका कहना था कि कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में उसके वालिद गलत सिम भटक रहे हैं। ये सीरीज अपनी अनोखी डायरेक्शन के अंदाज की वजह से भी खासी मकबूल हो रही है, क्योंकि हर एपिसोड के एक ही शॉट में बगैर किसी कट के फिल्माया गया, जिसने स्टोरी में एक खास अट्रैक्शन डाल दी है। हर किस्त तकरीबन 1 घंटे की और अंदाजा लगाया जा सकता है इसके लिए कितनी मेहनत की गई होगी और कितनी बार हर शॉट की रिहर्सल की गई होगी। इसी तरह सीरीज में कम उम्र बच्चों को हिरासत के दौरान तफ्तीश के मुख्तलिफ पहलुओं से भी आगाही दी गई है। बात की जाए एक्टिंग की तो जिमी मिलर का रोल प्ले करने वाले ओवन कूपर, जिनकी ये डेब्यू एक्टिंग फिल्म है, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है, जबकि इनके वालिद के रूप में स्टीफन ग्राहम की तारीफ ना करना भी ज्यादती होगी। वैसे वो इस सीरीज के को राइटर भी हैं। एडोसेंस एक ताकतवर और यादगार सीरीज है जो लड़कपन और अवाइल जवानी की हकीकतों को बेनकाब करती है। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके जरिए नौजवान नस्ल को शोकेस किया गया है जो इस वक्त मुश्किल दौर में खुद को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। नाक़िदीन ने एडोसेंस को नौउम्री, मर्दानगी और सोशल मीडिया के असरात पर एक बेबाक और हकीकत पसंदाना तज्जिया करार दिया है।